अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से अमल भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये थोड़ी देर पहले अभी उठी थी और अब मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2 स्लाइस बनाए। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं अपने लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मेरा सुबह में ना जल्दी में नाश्ता करने का ना दिल नहीं करता, मतलब फ़ौरन उठ के। लेकिन उसके बाद मैंने भी बना लिया। मैंने कहा अभी अमल सोई हुई है तो अभी मैं इजीली से ना नाश्ता बना लूँगी। तो बस यही होता है कि बच्चे सोए हों तो माँ इजीली काम कर सकती है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने लिए भी 2 स्लाइस बना ली, क्योंकि और तो कुछ खाने का दिल नहीं करता, जस्ट 2 ब्रेड बस खा लिए एग के साथ। तो आजकल ना अमल की थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक रह रही, क्योंकि मौसम चेंज है और इसलिए उसको ना थोड़ा सा फ्लू और गला वगैरह ख़राब है। वैसे हमारी फैमिली में ना सबको ही आजकल यही इशू चल रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो तो ऐसा ही होता है। बस मैंने नाश्ता वगैरह रख लिया था, मैं रूम में लेके जाऊंगी और खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड भी, मतलब हम दोनों मिलके ही शुरू से नाश्ता करते हैं। उसके बाद मैं रूम में गई हूँ तो अमल भी उठ गई थी और बैठी हुई थी। शुक्र है आज ये हैप्पी मूड में उठी है, वरना तो ये ना हमेशा जब भी उठती है ना रोती है। तो आधा घंटा ना मुझे इसको मतलब लेके बैठना पड़ता है, इसको चुप करवाना पड़ता है, इसका मूड अच्छा करना पड़ता है। इसके मूड भी बहुत चेंज होते हैं। तो आज शुक्र है ये हंसते हुए उठी है, थोड़ी खुश होती है। अच्छा, उसके बाद ना दोपहर का टाइम हो गया था और आज मैंने चिकन पुलाव बनाना था। तो बस मैंने प्याज वगैरह काटी। बस अब खाना वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद तो बस शाम में फ्री होती हूँ। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी कि ना ज़्यादातर लोग कहते हैं अमल की वीडियोस ना लगाएं, इसको नज़र लग जाएगी, प्लीज़ बेबी की वीडियोस ना लगाया करें। और अगर मैं टिकटॉक पे इसकी वीडियोस नहीं लगाती तो फिर मैसेज आने लग जाते हैं, आप ही क्या हुआ, आप अमल की वीडियोस क्यों नहीं लगा रही हैं, आप प्लीज़ अमल की वीडियोस लगाएं। मैं वैसे ज़्यादातर वीडियोस लगाती भी नहीं हूँ। मुझे ख़ुद को बहुत ये होता है कि नज़र ना लग जाए ये वो। इसकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो ना अमल की, मुझे यही टेंशन होने लग जाती है, हाय मैंने वीडियो क्यों लगा ली है, अमल की तबीयत ख़राब हो गई है ये वो। ज़ाहिर सी बात है, नज़र जो है वो बरहक है और बच्चों को नज़र जो है ना वो जल्दी लग जाती है। तो वैसे भी मैं बहुत कम वीडियोस ही बनाया करूँगी, आगे भी कम ही लगाया करूँगी टिकटॉक पे। अच्छा, उसके बाद ना मैं शाम में अमर को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी। खाना वगैरह हमने तब खा लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी हूँ अमर को लेके, अमर भी सो गई थी। तो खाने में ना मैंने फ़ौरन वीडियो इसलिए स्किप कर दी थी क्योंकि अमर रोने लगी थी और मैंने बस फिर मोबाइल रख दिया और खाना भी ना वहीं छोड़ दिया था। उसके बाद बस मैंने अमर को फिर सुलाया और ख़ुद भी साथ में सो गई। और अभी शाम वगैरह हुई तो अमर का मूड कुछ ठीक नहीं था, तो मैं इसको लेके ना बस थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। बच्चों से भी मैंने कहा चलो आ जाओ, आपको भी बाहर लेके चलती हूँ। अभी आप देख ही रहे होंगे ये अभी सो के उठी हुई है, इसलिए इसका मुँह जो है ना ऐसे बना हुआ है। तो इसका मूड अच्छा करने के लिए मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये बस हमारे घर के बाहर ये मतलब है टाउन में 2-3 ग्राउंड वगैरह हैं, तो वहाँ हम बच्चों को ले जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं वहाँ पे। और इंसान का ना खुद का मूड भी थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाता है। दिन में एक दफ़ा घर से बाहर निकल आए ना तो इंसान का मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है, बच्चे भी थोड़े खुश हो जाते हैं। तो क्योंकि घर में पड़े पड़े इंसान जो है बोर हो जाता है, फिर बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। तो मैं अमल को इसलिए शाम में लाजमी बाहर लेके आती हूँ ताकि ये खुश हो जाए। बस शादी के बाद तो यही सब है कि बच्चों को देख लिया, बच्चों का मूड देख लिया, बच्चों के पापा का मूड देख लिया, अपनी तो कोई परवाह ही नहीं होती इंसान को। ना अपने बारे में हम सोचते हैं ज़्यादा, ना ये वो, ना अपने मूड के मुताबिक चलते हैं, ना हम ये देखते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, ना हम उस हिसाब से कुछ भी करते हैं। बस जो बच्चों को अच्छा लग रहा है, जो इनके पापा को अच्छा लग रहा है, बस वही करना होता है। और बस ये खुश रहे और बस शोहर खुश रहे, इसी में औरत जो है ना वो खुश रहती है। मेरे साथ तो यही है, अमल खुश हो, इसके बाबा खुश हों तो मैं खुश होती हूँ, बस यही ज़िंदगी है। और हर औरत की शायद यही ज़िंदगी होती है कि वो अपने औलाद के साथ, अपने शोहर के साथ, उनकी खुशियों में ही खुश होती है। अपनी जो एक ज़िंदगी होती है ना वो कहीं पीछे रह जाती है। शादी से पहले होता है लड़की सिर्फ अपने बारे में सोचती है
और मैं तो ये सोचती होती हूँ कि मेरी शादी से पहले कितनी लाइफ बेफ़िक्री वाली थी ना। बस कॉलेज जाना, वापस आना और वापस आके क्या पका है बस मम्मा से पूछना और खाना और सो जाना। मम्मा ने उठा के कहना बेटा चाय पी लो। मम्मा को इतनी फ़िक्र होनी थी और किसी चीज़ की वो खुद से कभी कोई फ़िक्र की ही नहीं थी, ना घर के मामलात में ना कुछ। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब शादी हो गई है तो अब हम बस अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है ना कि क्या करना है, ये वो अपना मूड कैसे अच्छा करना है या अपने लिए क्या करना है, अपनी खुशियों के लिए क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे बच्चे खुश होते हैं उनकी खुशियों में ही हम खुश हो जाते हैं। बच्चों का मूड अच्छा है तो माँ का मूड अच्छा है, शोहर खुश है तो बस बीवी खुश है। यही ज़िंदगी है। तो बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी सी बेटी दी, अल्लाह पाक ने औलाद दी, शादी के फ़ौरन बाद इतना प्यारा तोहफ़ा दिया। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना उतना कम है। अच्छा उसके बाद ना बस बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे, उनको उनके दोस्त मिल गए थे। मैं और मेरी सिस्टर थी वो हम ग्राउंड में बैठ गए थे। अमल को मैंने अपने पास बिठा लिया था क्योंकि अमल का मूड थोड़ा ऐसे था तो वो खेल वगैरह नहीं रही थी, तो मैंने इसको बस अपने पास बिठा लिया। और हानिया भी उधर खेलने चली गई थी, तो हमने बैठ के काफ़ी देर बातें वगैरह करते रहे। दो बहनों की बातें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। अल्लाह पाक ने कितने प्यारे रिश्ते बनाए हैं ना, बहन भाई। ये रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं, इनसे बात करके ना सुकून मिलता है। दिल की बातें इनसे शेयर करके, जब तक इनसे बातें शेयर ना कर लें दिल को सुकून ही नहीं मिलता। माँ बाप से बढ़कर तो कोई रिश्ता है ही नहीं ना। तो माँ बाप का भी एहसान है कि उन्होंने हमें इतने प्यारे रिश्ते दिए, हमें बहन भाई दिए हमें, जिनके साथ हम बैठ के हज़ारों बातें कर लेते हैं, इतनी देर तक बातें करते रहते हैं। जो बातें हम किसी और से नहीं कर सकते वो हम अपनी बहन से कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों के साथ भी हम सारी बातें शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो बातें हम बहन के साथ कर लेते हैं ना वो किसी के साथ नहीं। माँ के साथ भी इंसान इतनी वो बातें नहीं कर सकता जो एक बहन के साथ। तो अल्लाह पाक बहन का रिश्ता भी हर किसी को दे। अच्छा उसके बाद हम बस बैठे बातें वगैरह कर रहे थे ये वो, और बच्चे भी खेल रहे थे। शाम हो रही थी तो हम कह रहे थे बस अब घर चलते हैं, क्योंकि वैसे तो शाम में कोई इतना काम ख़ास नहीं होता घर में, लेकिन फिर भी बस ये था कि घर चले। अब शाम हो गई है, बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देना होता है इस टाइम, फ्राइज़ वगैरह या नूडल्स वगैरह शौक़ से खा लेते हैं। अमल को मैं इस टाइम ज़्यादातर फ्राइज़ और पोटैटो जो थे वो बॉयल वगैरह करके दे देती हूँ, क्योंकि वो शौक़ से खा लेती है। अच्छा हानिया यहाँ पे हमें अपनी ही कुछ स्टोरियाँ सुना रही है, इसकी आवाज़ की बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आती। तो हमने बच्चों को आवाज़ दी कि चलो बस चलते हैं घर, तो कह रहे नहीं हमने मम्मा खेलना है अभी थोड़ी देर। बच्चे तो फिर बाहर आ जाए तो बस वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, उनको ये होता ही नहीं है घर जाए। घर तो वैसे ही बच्चों को कैद खाना लगता है ना, पता नहीं क्यों। हालांकि घर में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना कुछ होता है, इतने टॉयज़ होते हैं। आजकल तो बच्चों के पास इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब हम छोटे होते थे हमारे पास इतना कुछ होता ही नहीं था। ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ अभी अमल रोने लगी थी, हानिया ने बस थोड़ा सा हाथ लगाया था बस रोने लगी। ये ऐसी है भाई, इसको तो कुछ कह ही नहीं सकता ना। अच्छा सुबह शाम का मौसम इतना प्यारा लग रहा था मुझे तो बहुत ज़्यादा। अच्छा उसके बाद बस हम घर आ गए थे। मैंने अमल के बाल वगैरह बनाए, तो अमल मैडम बस दो पिन लगा दो सही, ना इसने पोनी करने देती हैं ना इसने पिन लगाने देती हैं। अगर लगा दो तो इसने फ़ौरन से उतार लेना है, पता नहीं इसको क्या है। मुझे इतना होता है चलो 4 बाल हैं उसके ऊपर मैं पोनी कर दूँ, मुझे तो इतना शौक़ है इसके बाल जल्दी से बड़े हो जाए। जब ये 4 माह की थी ना मैंने इसकी टिन करवा दी थी, मुझे था बाल अच्छे आ जाएंगे, लेकिन सही है इतने कम भी नहीं है, लेकिन मुझे इसके बाल जल्दी बड़े, मैं इसको प्यार प्यार हेयर स्टाइल बनाऊँ। लेकिन हेयर स्टाइल क्या बनाने हैं, ये तो सर पर कुछ टिकने ही नहीं देती। अगर पिन लगा दो वो उतार देनी होती है, अगर पोनी डाल दो वो उतार देनी होती है। अब मेरी तरफ देख रही है कि मम्मा कुछ कहती है या नहीं, बस मैं फ़ौरन से ये पिन जो है ना वो उतार दूँ और बस हाथ में पकड़ लेनी है या मुंह में डाल लेनी है उतार के। बच्चे पता नहीं सारे ऐसे करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब ये ना पिन नहीं रहने देती सर पे। मैंने इसकी इतनी पिन ली है, इसने सारी कभी कोई कहाँ फेंक दी कोई कहाँ फेंक दी। इसी तरह ये पोनियाँ भी इस तरह फेंक देती है। वैसे तो बहुत छोटे बाल हैं, मुझे सब कहते हैं क्या तुम उसके 4 बालों में भी पिन लगा देती हो ये पोनियाँ, पर मुझे शौक़ है। मैं कहती हूँ ऐसे ही ना हो ये वो। तो वैसे ना आप लोग मुझे बताना कि आप लोग बच्चों के बालों में क्या लगाते हैं, बच्चों के बाल जो है ना घने हो जाए। हाँ अमल के ना बाल इतने घने नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे पतले से हैं, तो मुझे उसके बालों की थोड़ी बहुत टेंशन होती रहती है
कि पता नहीं सही हो जाएंगे आगे जाके या नहीं। मुझे सब कहते हैं इसके बाद सही हो जाएंगे, तुम ज़्यादा फिक्र ना किया करो, लेकिन मुझे होता है। अच्छा, उसके बाद बस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, शाम का टाइम था ना, तो कोई काम वगैरह भी नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत सॉन्ग वगैरह सुन लेती हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत सॉन्ग वगैरह सुने। उसके बाद मुझे इस टाइम में अमन के पापा का वेट होता है कि बस वो आ जाएँ और बस हम बैठ के बातें वगैरह करें, ये वो। उनके साथ काफ़ी टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, ऐसा होता है अमल ना जैसे ही अमल के बाबा आते हैं ना, तो इसका मूड इतना हैप्पी हो जाता है, लेकिन सारा दिन इसने ना बस मुझे तंग करना होता है। फिर अमल के पापा कहते हैं मेरा बेटा तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता, तुम तो कहती हो तंग करती है ये वो। पर इनको कौन बताए कि ये सारा दिन मुझे तंग ही करती है, सारा दिन मुँह बना करती है। जैसे आप आते हैं ना बस ये खुश हो जाती है, फिर नहीं इसलिए मुझे तंग करना होता है। फिर अपने बाबा के बस उनके साथ खेल लिया, उनके साथ मोबाइल देख लिया, बस फिर ऐसे ही दिन रात जो है ना वो गुजर जाती है। अच्छा, उसके बाद मैं ना थोड़ी देर के लिए ऊपर आई थी, कुछ सामान वगैरह उठाना था, तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था शाम का, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई और बस ऐसे ही अकेले खड़ी ना ऊपर काफ़ी देर सोचती रही। तो यहाँ वैसे मैं बच्चों को भी ले आती हूँ, तो अमल भी यहाँ पे टेरेस पे ना काफ़ी देर खेलती रहती है, उस गाड़ी वगैरह है उसकी, तो उसमें बैठी रहती है। तो इस टाइम तो मौसम बहुत ही ऊपर का ना अच्छा हो रहा होता है, मतलब सूरज जो होता है वो बिल्कुल ग़ुरूब हो चुका होता है और उसकी थोड़ी सी लाइट होती है, वो अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद ना अमल बक को मैंने आकर नीचे सुला दिया था, तो ये थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं सारा दिन ना चाय ना पीऊँ ना मुझे थकावट होने लग जाती है। तो उससे पहले अमल के पापा भी आए थे, उनको भी चाय दी, वो पी के चले गए और अब मैं चाय पीने लगी हूँ। और साथ में मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तो कोई ना कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। शादी से पहले तो मैं इतने ड्रामे वगैरह देखती थी, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आजकल मैं बस एक कफ़ारा ड्रामा है जो देख रही हूँ, तो उसकी मैं 3-4 एपिसोड जो है ना वो एक ही दिन में देख लेती हूँ। तो मुझे लगता है सारे आजकल ना वो ड्रामा देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो इसी के साथ मैं ना आज का व्लॉग जो है वो एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छे लगते होंगे, पता नहीं अपने तरफ से तो बस मैं जो मेरी डेली रूटीन होती है वो मैं दिखा देती हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं भी बनाई जाती, बस जब फ्री होती हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आप सब मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।